वेलकम फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं क्लास 12 के वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर के एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। मैं पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 का सॉल्विंग कर चुकी हूं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करना स्टार्ट करती हूं। तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i + 2j + 3k and b vector equal to -i + 2j + k and c vector equal to 3i + j are such that a vector plus lambda b vector is perpendicular to c vector, then find the value of lambda। फाइंड करना है लेमडा का वैल्यू और एक डायरेक्शन दिया है क्या हमारा ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये हमें निकालना है। और इसका डॉट सी के साथ हमारा परपेंडिकुलर बोल रहा है, यानी कि इसका डॉट हमारा 0 लेंगे तो हम वहां से लेमडा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है ए वेक्टर इक्वल टू 2i + 2j + 3k एंड b vector equal to -i + 2j + k and c vector equal to 3i + j। तुम्हारा डॉट जो दिया गया है वो निकालना है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये हमारा सी के साथ परपेंडिकुलर है। तो पहले हमें ये निकालना है। तो ए वेक्टर हमारा क्या दिया गया, 2i + 2j + 3k प्लस लेमडा बी वेक्टर -i + 2j + k, 2i + 2j + 3k, ये हमारा लेमडा सब में इंटू हो जाएगा। तो -i × लेमडा -λi + 2 लेमडा j + लेमडा k। अब हम इसे ऐड करेंगे 2i - λi, तो ये हमारा 2 - λi + 2 लेमडा j + 3 + लेमडा k, ये हमने निकाल लिया है। तो क्वेश्चन में बोला गया ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, यानी कि ये हमारा सी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है। देयरफॉर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसका डॉट हमारा हो जाएगा 0 क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो अब हम इसका डॉट निकालते हैं। तो ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर हमारा दिया गया है, निकाल चुके हैं हम। 2 - λi + 2 + 2 लेमडा j + 3 + लेमडा k, ये हमारा इतना डॉट सी वेक्टर हमारा दिया गया है 3i + j = 0। यहाँ से हमें लेमडा फाइंड करना है। i डॉट i के साथ होगा तो i × i हमारा 1, ये 3 2 - लेमडा हो जाएगा। अब j का प्रोडक्ट है, j के साथ 1 है तो 1 × 2 + 2 लेमडा, k का प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है तो वो हमारा तो 0 ही रहेगा, तो हम उसे नहीं लिखेंगे, = 0। 3 × 2 6 - 3 लेमडा + 2 + 2 लेमडा = 0। हम इसे ऐड करते हैं, ये 6 + 2 हमारा हो जाएगा 8। 2 लेमडा में हमारा 1 लेमडा 2 लेमडा जाएगा 3 लेमडा में, तो -λ = 0। देयरफॉर लेमडा = 8, हेंस आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया गया, सो दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर फॉर एनी 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा दिया गया है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट ए वेक्टर। ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट हमें 0 लेना है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट ए वेक्टर,
इसका डॉट हमें लेना है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर इक्वल टू 0। हम इसे सॉल्व करते हैं तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर, तो हमारा ये हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस, अब ये हमारा इंटू होगा इसके साथ, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर, इसे भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब इसके साथ ये हमारा इंटू होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, फिर ये हमारा माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, यहाँ भी वही सेम है, तो हमारा हो जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारा प्लस ये माइनस ये हमारा कट गया, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इसका होल स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया गया है, फाइंड इफ a vector dot a vector equal to 0 and a vector dot b vector equal to 0, then what can be concluded about the vector b vector। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में a वेक्टर डॉट a वेक्टर हमारा 0 दिया गया, a डॉट b भी हमारा 0 दिया गया है, then what can be concluded about the vector b vector। अबाउट द कंक्लूडेड मतलब बी वेक्टर हमारा क्या होगा, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर ही होगा, बी वेक्टर हम कुछ भी ले लेते हैं आई प्लस जे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर हम करें तो 0 डॉट 0 इक्वल टू 0, कोई ज़रूरी नहीं है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमारा 0 ही होगा, क्योंकि ए वेक्टर हम कुछ लें और ए वेक्टर दूसरा हमारा 0 हो तो वो भी तो इंटू होके हमारा 0 ही होगा, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं 0 डॉट 0 हमारा 0 ही होगा। तो बी वेक्टर इसका आंसर होगा बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर हमारा कोई भी वेक्टर हो सकता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया गया, इफ ए वेक्टर b vector c vector are unit vectors such that a vector plus b vector plus c vector equal to 0, find the value of a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector। हमें ये फाइंड करना है और a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर दिया गया है, तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा दिया गया ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, तो हम सबसे पहले वही लिखेंगे, A vector, B vector and C vector are unit vectors। Therefore, A vector का मैग्नीट्यूड इक्वल टू B vector का मैग्नीट्यूड इक्वल टू C vector का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हमारा 1 होगा, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि क्वेश्चन में ही हमारा दिया गया है। सिंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, ये भी हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बोथ साइड्स। मल्टीप्लाइंग बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा होगा दिस इम्प्लाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इस साइड हमारा 0 से डॉट होके वो तो हमारा 0 ही हो जाएगा, इसलिए हम इधर डायरेक्ट 0 लेंगे। दिस इम्प्लाई ए डॉट ए यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस अब सी से करेंगे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर
प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू हमारा 0। ये हमारा सबका डॉट 0 आ गया। अब हम आगे बनाते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ये इसे हम डायरेक्ट एक जगह लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये तीनों हमने लिख लिया। तो हमारा बचा ए डॉट बी, बी डॉट ए, ये हमारा ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी तो हम लिख चुके हैं, बी डॉट सी डॉट ए, सी डॉट बी। इसको हम लिखते हैं, ये हमारा 2-2 होगा क्योंकि डॉट में हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ए डॉट बी को बी डॉट ए दोनों को हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हमारा 2a डॉट बी होगा प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। ये हमारा आ गया इक्वल टू 0, क्योंकि डॉट में भी हमने जोड़ दिया, आगे पीछे हम कर ही सकते हैं। ये भी मैं जोड़ चुकी हूँ। ये मैग्नीट्यूड सबका हमारा सेम है, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मैं कॉमन करती हूँ, तो ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया 1 + 1 + 1 3 प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। अब मैं 3 को उधर लेके जाऊंगी बराबर के उस पार, तो 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू, ये प्लस में है उधर जाएगा तो ये हमारा माइनस में, इसीलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू, ये हमारा -3 इधर है, ये हमारा 2 इंटू में है उधर जाएगा तो हमारा डिवाइड में, यही हमें फाइंड करना था। ये 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये VVI ये क्वेश्चन एग्जाम में आने का बहुत चांस है। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया गया है, इफ आइदर वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इक्वल टू 0 देन ए डॉट बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। इसे एग्जाम्पल देके सॉल्व करना है, तो मैं सॉल्व करती क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा दिया गया है, ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, बी वेक्टर इक्वल टू भी 0 वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू भी 0 दिया गया है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू आई माइनस जे एंड बी वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे। अब हम निकालते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आई माइनस जे डॉट आई प्लस जे। अब हम इसे डॉट करते हैं, आई इंटू I1 जे इंटू जे -1 इक्वल टू 0। इसमें ए डॉट ए हमारा ए डॉट बी 0 आया, बट ए वेक्टर इक्वल टू 0 भी तो नहीं है, बी वेक्टर इक्वल टू भी 0 नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर इक्वल टू 0 हो या बी वेक्टर इक्वल टू 0, दोनों 0 हो तभी 0 होगा। कोई भी एक 0 रहेगा तो भी हो जाएगा, अलग अलग भी माइनस करेंगे हम डॉट करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर होगा कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। A vector dot B vector equal to 0, this imply A vector equal to 0, B vector equal to 0. Answer. क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा दिया गया, इफ द वर्टिसेस A B C of a triangle ABC are points 1 2 3, -1 0 0, 0 1 or 2 respectively, then find angle ABC. Angle ABC is the angle between the vectors BA and BC। ये तीनों पॉइंट से हमें BA BC निकालना है और इसके बीच का एंगल निकालना है। फाइंड करते हैं हम एंगल। क्वेश्चन नंबर 15 में सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाऊंगी,
जिसका 3 पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं। पॉइंट्स ए है हमारा 1 2 3, ये हमारा बी है -1 0 0, ये हमारा सी पॉइंट 0 1 2। इसे हमें 3 वेक्टर्स निकालने हैं, यानी कि तो निकालते हैं। ये हमारा एंगल निकालना है BA और BC, तो ये एंगल हमें निकालना है BA एंड BC। तो हम इसे लेट करते हैं OA वेक्टर। OA वेक्टर हमारा I + 2j + 3k हो जाएगा। OB वेक्टर हमारा -I, और ये हमारा 0j + 0k, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। OC वेक्टर हमारा 0I + j + 2k। इसमें हमें एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने के लिए हमें निकालना है BA और BC। तो हमें BA निकालना है, सिंस BA = हमारा होगा OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। तो हम पुट करते हैं, OC वेक्टर हमारा है 0I + j + 2k माइनस OB वेक्टर -I + 0j + 0k। 0 जिसमें उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उसे कुछ नहीं करना है, बस सबको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। 0i j + 2k -1 माइनस माइनस +i -0j -0k। तो ये हमारा आ जाएगा, पहले i ऐड होगा तो नहीं क्योंकि ये 0 है, +j + 2k। ये हमारा आ गया BC। अब हमें निकालना है BA वेक्टर हम निकालेंगे OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। OA वेक्टर हमारा क्या दिया गया है, I + 2j + 3k माइनस OB वेक्टर -I + 0j + 0k। अब हम इसे भी माइनस करेंगे, I + 2j + 3k माइनस माइनस +i -0j -0k। तो ये हमारा I + I यानी कि 2i + 2j + 3k, ये हमने निकाल लिया है BC और BA। यही एंगल हमें निकालना है। तो अब मैं नाउ दोनों का डॉट निकालूं, क्योंकि एंगल निकालने के लिए डॉट चाहिए। BC वेक्टर डॉट BA वेक्टर। BC हमारा है I + j + 2k, I + j + 2k डॉट। BA है 2I + 2j + 3k। अब हम इसे डॉट करते हैं, I × I 1, यानी कि हमारा 2 + 2 + 6, ये हमारा 10। अब हमें BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो BC वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा होगा 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 4, तो ये √6। अब हमें निकालना है BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, से भी हम निकाल लेते हैं। ये भी हमारा √2² + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर हमारा 4 + 4, और ये हमारा 9, इसे हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा √17। अब हमें एंगल निकालना है, देयरफॉर एंगल ABC = फॉर्मूला होगा cos इनवर्स BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर बाय BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बस अब हमें सबका मान पुट करना है। cos इनवर्स BA डॉट BC हमारा 10 है, बाय √17 × √6 में पुट किया। अब हमारा ये हो जाएगा cos इनवर्स 10, इसे हम इंटू करेंगे तो √अंडर हमारा 100। तो ये हमारा आ गया आंसर 15 नंबर सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया गया, सो दैट द पॉइंट्स A
1 2 7 B2 6 3 एंड C 3 10 -1 आर कोलिनियर। तीनों पॉइंट्स को हमें सॉल्व करना है और कोलिनियर दिखाना है। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि पॉइंट्स दिया गया है तो वो पोजीशन वेक्टर है। तो लेट ओ ए वेक्टर इक्वल टू हमारा है I + 2j + 7k। ओ ए वेक्टर, ओ ई वेक्टर 2I + 6j + 3k एंड ओ सी वेक्टर हमारा हो गया 3I + 7j - k। ये 3 वेक्टर्स आ गया। अब हमें निकालना है ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर हमें निकालने के लिए पीछे वाला जो रहता है उसी से माइनस करेंगे, यानी कि ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर हमारा क्या दिया गया है 2I + 6j + 3k, बीच में हमारा माइनस। ओ ए वेक्टर I + 2j + 7k, अब हम इसे माइनस करेंगे 2I + 6j + 3k, अब हम इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, साइन चेंज होगा I - 2j - 7k। 2I में 1 आई जाएगा तो I, 6I में 2 जाएगा + 4j, ये हमारा 7 में 3 जाएगा + 4k। ये हमारा ए बी वेक्टर आ गया। अब हमें निकालना है ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालते हैं अब हम। ये हमारा 1 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो ये हमारा रूट अंडर हो जाएगा 1 + 16 + 16, तो ये हमारा ऐड करेंगे 33। अब हम ए बी निकाल चुके, अब हमें निकालना है बी सी वेक्टर। तो बी सी निकालने के लिए ओ सी - ओ बी। ओ सी वेक्टर हमारा है 3I + 10j - k माइनस ओ बी वेक्टर 2I + 6j + 3k। अब हम इसे ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं 3I + 10j - k। ये हमारा माइनस से इंटू होके -2I - 6j - 3k। अब हम इसे माइनस करेंगे, 3I में 2I जाएगा I, 10 में हमारा 6 जाएगा 4j, ये हमारा ऐड हो जाएगा -4k। अब हमें बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड में निकालती हूँ 1 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर, तो ये भी हमारा ऐड करके 33 ही आएगा। अब मैं ए बी बी सी निकाल चुकी हूँ। अब हमें निकालना है ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर निकालने के लिए ओ सी वेक्टर - ओ ए वेक्टर। ओ सी वेक्टर हमारा है 3I + 10j - k, बीच में माइनस ओ ए वेक्टर I + 2j + 7k। 3I + 10j - k, अब इनसे ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं I - 2j - 7k। अब इसे माइनस करेंगे 3I - I, यानी कि हमारा 2I, 10 में हमारा 2 जाएगा + 8j, ये हमारा ऐड हो जाएगा -8k। अब हमें निकालना है ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये हमारा 2 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + -8 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे 1 + 64 + 64, इसे हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 132 आएगा। इसका अगर हम रूट निकालते हैं तो 2√33। अब हमें निकालना है 10। ए सी इक्वल टू हमारा ए बी + बी सी आना चाहिए। ए सी हमारा कितना आया 2√33, ए बी हमारा आया है √33, बी सी भी हमारा √33 आया है। इसे हम वेक्टर ले सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला है तो मैग्नीट्यूड लेके लिखेंगे। तो ये हमारा 2√33 इधर ऐड करेंगे तो इधर भी हमारा 2√33
33, यानी कि ये हमारा दोनों आपस में बराबर आ गया। तो हम लिखेंगे हेंस द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, यानी कि जो हमारा तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं वो हमारा कोलिनियर है। ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 16 आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा दिया गया सो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के I माइनस 3j माइनस 5k एंड 3i माइनस 4j माइनस 4k फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो हम शो करते हैं इसे राइट एंगल ट्राइंगल। सॉल्व करती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 17। नंबर 17 में हमारा 3 वेक्टर्स दिया गया। तो हम सबसे पहले लेंगे ओ ए वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस 4k। दूसरा हमारा ओ बी वेक्टर 2i माइनस j प्लस k। तीसरा हमारा ओ सी वेक्टर i माइनस 3j माइनस 5k। सबसे पहले हमें ए बी वेक्टर निकालना है। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर करना है। ओ बी वेक्टर हमारा 2i माइनस j प्लस के, बीच में हमारा माइनस ओ ए वेक्टर 3i माइनस 4j माइनस 4k। अब हम इसे माइनस करेंगे ब्रैकेट से निकाल के 2i माइनस j प्लस के माइनस 3i माइनस माइनस प्लस 4j माइनस माइनस प्लस 4k। तो ये हमारा आ जाएगा 2 माइनस 3 यानी कि माइनस i, ये हमारा प्लस 3j प्लस 5k। ये हमारा आ गया ए बी वेक्टर। अब हमें निकालना है ए बी वेक्टर निकालने के बाद बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर निकालने के लिए ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर निकालना है। ओ सी वेक्टर हमारा है i माइनस 3j माइनस 5k, बीच में हमारा माइनस ओ बी वेक्टर 2i माइनस j प्लस k। i माइनस 3j माइनस 5k। अब हम इसे ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। माइनस 2i माइनस माइनस प्लस j माइनस के। अब हम इसे माइनस करेंगे माइनस 2i प्लस i यानी कि माइनस i, ये माइनस 3j में 1j जाएगा यानी कि माइनस 2j माइनस 5k माइनस k माइनस 6k। ये ए बी सी। अब हमें ए सी वेक्टर निकालना है। ए सी वेक्टर निकालने के लिए ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर करना है। ओ सी वेक्टर हमारा है i माइनस 3j माइनस 5k, बीच में हमारा माइनस है। ओ ए वेक्टर हमारा 3i माइनस 4j माइनस 4k। अब हम इसे भी ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। i माइनस 3j माइनस 5k, ये हमारा साइन चेंज होगा 3i माइनस माइनस प्लस 4j माइनस माइनस प्लस 4k। ये हमारा i माइनस 3i यानी कि माइनस 2i, ये हमारा प्लस j माइनस k। सबसे पहले हमें निकालना ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसे स्क्वायरिंग करेंगे 1 प्लस 9 प्लस, तो ये हमारा आ जाएगा रूट अंडर 35। अब हमें बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये हमारा होगा रूट अंडर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। इसे भी हम स्क्वायरिंग करते हैं 1 प्लस 4 प्लस 36 हमारा 40 यानी कि रूट अंडर 41। अब हमें ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये भी हमारा हो जाएगा रूट अंडर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि रूट अंडर हमारा 6। अब हमें लिखना है हेंस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों को हमें ऐड करना है। इसका स्क्वायरिंग
तो इक्वल टू हमारा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा है √35 इसका स्क्वायर प्लस √6 इसका स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा 35 प्लस 6 यानी कि ये हमारा आ जाएगा 41। तो हम इसे 41 को लिख सकते हैं 41 का रूट अंडर का स्क्वायर। तो ये हमारा 41 इसका है BC का है यानी कि BC वेक्टर का स्क्वायर। देयरफॉर AB वेक्टर का स्क्वायर प्लस AC वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू BC वेक्टर का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, इफ ए वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड a and lambda a non-zero scalar then lambda a vector is unit vector if। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है lambda a vector is यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब इसका यूनिट वेक्टर जो हमारा है ये 1 है। तो अगर हम ए वेक्टर को फ्री करते हैं तो ए वेक्टर का मान क्या होगा, लेमडा जाएगा डिवाइड में, तो ए वेक्टर इक्वल टू 1 बाई लेमडा आंसर। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।